यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण भाई बहना। और आज अपनी चौपाल में आप एक न्यारो निर्वल और एक नवादु विषय ले बताया करसिया। और आप भी देख सो कि आज इनको अद्भुत विषय है जो अपनी आध्यात्म और आत्मा की उन्नति से जुड़ेड़ो है। जी यहाँ पर रोजिना नया नया विषय लेर बात करा भी आज को एक बहुत महत्व विषय है जिको रसी श्रीमद् भागवत गीता की वर्तमान युग के माने कई प्रासंगिकता है। और जी की जानकारी ले रहे आपने बीच पधारिया है डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी महाराज जिका वर्तमान के माने गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन जिका संस्थापक है अम्बाला के मायने है बा अपने बीच पधारिया। आज चौपाल स्टूडियो भी धन्य है कि महाराज श्री आप चौपाल स्टूडियो में पधारिया। अपना में घना घना अपना आभारी हैं। और सौ पहली तो गुरुजी आप बताओ कि जिस टाइम में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने गीता को उपदेश दिया था उस समय उसकी क्या प्रासंगिकता क्या उपयोगिता थी? अगर आप भगवदगीता पढ़ेंगे तो शुरू में अर्जुन जी ने यही कहा, अर्जुन महाराज ने कहा कृष्ण भगवान से कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मेरे को बड़ा उसमें पड़ा हूँ, एक दो राह पे खड़ा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने उनसे जो भी अनुरोध किया कि मुझे बताइए मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने पूछा कि श्रेष्ठकर जो हो मेरे लिए वो मुझे बताएं। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, मित्रता खत्म हो गई, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शरणागत हूँ, कृपा करके मुझे ये ज्ञान दीजिए कि मुझे सबसे श्रेष्ठ का जो ज्ञान है वो मुझे प्रदान करिए। तो देखिए अर्जुन जी ने ये प्रश्न किया है क्योंकि वो कन्फ्यूज थे। और आज दुनिया में देखें जाए सबके सभी की हालत यही है, सब कन्फ्यूज हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही अर्जुन जी की हालत थी। तो ये प्रसंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान ने उन्हें बताया अर्जुन को कि क्या करना चाहिए, सिर्फ क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो भी करने को वो कह रहे हैं उसके पीछे भावना क्या होनी चाहिए, क्योंकि कर तो देते हैं हम तो भावना नहीं होती। तो भगवान ने सारा कुछ भगवदगीता में बताया, तो इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण था अर्जुन जी के लिए युद्ध करने के लिए। गुरु जी एक बात और समझ में आती है कि जी हाँ कि शिष्य बन करके ज्यादा सीखा जा सकता है कि बशर्ते आप मित्र बन के नहीं सीख सकते। हाँ जी, मित्र में क्या है कि मित्रता में ये होता है कि हम कुछ चीज़ को अपनाएं या ना अपनाएं या मजाक में ले लें, तो ये मित्रता में तो ये भाव रहता है। परंतु जब आप शिष्य हो जाते हो तो आप सीरियस हो जाते हो एकदम कि मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ और मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनूंगा और मैं आपसे शिष्य होने के कारण प्रश्न भी कर सकता हूँ। अब मित्र होने के कारण मैं प्रश्न करूँ, मित्र कहेगा नहीं मुझे नहीं उत्तर देना, तो ठीक है, परंतु शिष्य अगर प्रश्न करेगा तो गुरु को उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। तो इसी तरीके से ये एक किस्म से बड़ी ही अनौपचारिक रिश्ता नहीं होता, ये औपचारिक हो जाता है रिश्ता जिसमें ज्ञान का आदान प्रदान होता है। मित्रता में ज्ञान कभी लेते हैं कभी मजाक करते हैं। तो अभी युद्ध क्षेत्र था, समय कम था, और मित्रता में तो ये होता है कि भगवान कहते चल छोड़, इसका उत्तर कभी बाद में दे दूंगा। परंतु जब शिष्य बन गए तो उसका मतलब अब जो था अर्जुन बड़ा ही गंभीर हो गया है, अब उसे गंभीरता से वो प्रश्न कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि मैं शिष्य हूं, आप गुरु है, अब आप मित्रता छोड़ दीजिए और गुरु के रूप में मुझे उत्तर देना। मित्र से थोड़ा सा मक्खन भी मार सकता है, झूठ बोल सकता है, परंतु गुरु नहीं कर सकता। गुरु को तो सत्य ही बोलना पड़ेगा, शिष्य को अच्छा लगे या ना लगे। मित्र ज्यादातर ऐसी बातें करता है जो अच्छी लगे, चाहे वो सत्य भी ना हो तब भी वो अच्छी बातें कर देता है, परंतु गुरु ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अर्जुन ने बताया कि अगर भगवदगीता समझनी है तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु जी जैसा कि आपने बताया कि अर्जुन को यह पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो वो युग एक अलग युग था। उसने शिष्य के रूप में उस बात को ग्रहण किया, उस बात को बिल्कुल बाकायदा जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसा उसने किया। लेकिन उस युग की विचारधारा में आज के युग की विचारधारा में, उस युग की संस्कृति में आज की युग की संस्कृति में बड़ा अंतर आ गया। जैसा अपना विषय है कि वर्तमान युग में श्रीमद् भगवत गीता की प्रासंगिकता, तो क्या वर्तमान की इस संस्कृति इस वैचार्य के जो अंतर आ चुका है इसमें भी क्या गीता जी की प्रासंगिकता बचती है? बिल्कुल, क्योंकि गीता जी जो पहली बार बोली गई थी, पहली बार का मतलब इस सृष्टि के, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो पहली बार भगवान 4थे अध्याय में कहते हैं अर्जुन से कि मैंने ये ज्ञान जो है सूर्यदेव को दिया था। अर्थात जो ज्ञान है जो सूर्यदेव को दिया था वही मैं दोहरा रहा हूं। अब आप बोलोगे वो तो सतयुग का समय था, उस टाइम स्टार्टिंग कभी भी किसी चतुर्युग की होती है वो सतयुग से होती है। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब में जो व्यक्तियों का जो विचारधारा है वो अलग होती है, परंतु विचारधारा, भौतिक विचारधारा अलग होती है। आध्यात्मिक विचारधारा जो है वो थी, है और रहेगी। कैसे? क्या उस टाइम लोग सांस नहीं लेते थे? अभी भी लेते हैं।
उस टाइम उनका जन्म नहीं होता था? होता था। क्या उस टाइम वो जीते नहीं थे? होते थे। क्या बचपना नहीं आता था? आता था। जवानी भी आती थी? आती थी। काम करते थे? करते थे। मृत्यु आती थी? आती थी। तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन हो गई। ये चीज़ों में आंख से देखते थे, हाँ जी देखते थे, कान से सुनते थे, हाँ जी सुनते थे। क्या बदलाव आया है? अब आप हो सकता है सही या गलत दोनों चीज़ें सुनते हैं। कलयुग आ गया इसलिए गलत ज़्यादा सुनते हैं, सही कम सुनते हैं। द्वापर में भी ये था कि लोग ज़्यादा थोड़ा कलयुग से ज़्यादा अच्छा सुनते थे, बुरा कम सुनते थे, परंतु सुनने का कार्य तो एक ही था। इसी तरीके से जीवन का लक्ष्य जो था सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कभी बदलता नहीं है। आज भगवत गीता में यही भगवान ने अर्जुन को बताया कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है कि सब सुखी होना चाहते हैं, सब आनंद में रहना चाहते हैं। परंतु क्या कोई विद्या है जो आपको आनंद दे रही है? भौतिक विद्या तो आनंद नहीं बताती। मैं आपसे ही पूछता हूँ गजेंद्र जी कि क्या आपको स्कूल कॉलेज पढ़ा है ना आपने, उसमें आनंद की विद्या दी गई? और चाहते क्या हो? कमाई की विद्या दी गई, उसमें ऐसा कर सकते हो, ऐसा कमाओगे। सबसे बड़ी बात है। परंतु आप कमाई से चाहते क्या हो? अगर कमाई से आप सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, अगर कमाई सुख और आनंद ना दे तो क्या फायदा उस कमाई का? तो इसी तरीके से भगवत गीता हमें बताती है कि आपको सुख कैसे मिले, और सुख कैसे मिलेगा कि कमाई आप कैसे करें, अर्थात अपना जो आपके ड्यूटी है वो कैसे करें जिससे कि आपको आनंद मिले। परंतु आज ही हमें किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, जो कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया। भगवान ने कहा है गीता के अंदर कि यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, कि जो इसको जान जाएगा उसको अशुभ से मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अशुभ से मोक्ष मिल जाएगा। लो जी, सब लोग क्या चाह रहे हैं? शुभ में चाह रहे हैं क्या शुभ चाह रहे हैं? शुभ चाह रहे हैं। शुभ चाह रहे हैं। नहीं लिखते सब लोग शुभ लाभ। दिवाली पे क्या लिखते हैं? शुभ लाभ लिखते हैं। परंतु क्या सिर्फ शुभ लाभ लिखने से शुभ लाभ हो जाता है? भगवान ने कहते हैं भगवत गीता का ज्ञान ले, इसे शुभ मिलेगा। और कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो इस ज्ञान को लेके करता है, उसके अनुसार चलता है, उसको सुख नहीं मिलता, सुसुखम अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो बताइए द्वापर में और आज में लक्ष्य का कोई चेंज आया? उस टाइम भी लोग सुखी होना चाहते थे, आज भी लोग सुखी होना चाहते हैं। लक्ष्य कभी चेंज नहीं होता जी। सतयुग में भी सुखी होना चाहते थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में भी क्या चाहते हैं लोग? सुख चाहते हैं। तो सुख की विद्या जो है वो कभी बदलती नहीं। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद सतयुग में भी थी, आत्मा त्रेता में भी सच्चिदानंद थी, द्वापर में भी सेम थी, और कलयुग में भी सेम थी। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, और आप शरीर नहीं आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, तो आत्मा नहीं बदलती। और आत्मा तो सच्चिदानंद रहनी है। हाँ जी। तो एक महाराज आज के जो नई पीढ़ी है गुरु जी, वो ये जानती है कि वो गीता का केवल ज्ञान ढंग से अध्ययन नहीं करती, वो इतने मानती है कि गीता कहती है कर्मण्य सुवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आप तो जैसा भी कर्म मिलता है वो करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, भगवान अपने आप देंगे। केवल इतनी ही मानते हैं। तो इस बात में आप क्या कहना चाहते हैं? इतना भी नहीं मानते, क्योंकि सब फल के चक्कर में है। फल के चक्कर। ये बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और भगवान ने साथ में ये कहा है कि फल पे तेरा अधिकार भी नहीं है। हाँ, ये कर्मण्यवाधिकारस्ते का मतलब क्या है? मां फलेषु कदाचना, फल पे तेरा कदाचिन भी अधिकार नहीं है। ये समझना पड़ेगा। कर्म करने पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। तो अरे जी, तो फल आएगा तो किसको देंगे? तो भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, मैं सब चीज को भोगने वाला हूं, मालिक मैं हूं, मुझे अर्पण कर। अब ये भगवत गीता का ज्ञान तो ये है। अगर आप किसी ज्ञान का, अगर हाथी का, पूरे हाथी में से आपको सिर्फ पूंछ दिखाई जाए तो आप पहचान लेंगे पूंछ की है, पूंछ किसकी है? नहीं जान पाएंगे। इसी तरीके से भगवत गीता का एक श्लोक उठाने से, और एक श्लोक का भी एक छोटा पार्ट उठाने से पूरी भगवत गीता नहीं समझ में आती। बिल्कुल। तो भगवान बताते हैं कर्म कैसे करने, कैसे का मतलब किस भाव से करने। भगवान कर्म बता रहे किस भाव से करने, और बता रहे कौन से कर्म गलत है, कौन से कर्म सही है। बड़ा सिंपल है। तो बताइए, ये बिल्कुल जो आज की युवा वर्ग है वो तो सिर्फ फल के चक्कर में लगी है। अगर उनको फल प्राप्त नहीं होता सोचते हैं जीवन नष्ट हो गया। नहीं, आपका अधिकार एफर्ट पे है, आपका अधिकार आपके परिश्रम पे है। आप परिश्रम कर सकते हैं, फल मिले या ना मिले, क्योंकि उसके मिलने ना मिलने पे बहुत चीज़ें कार्य करती हैं। उसमें एक चीज़ को कहते हैं भाग्य, और भाग्य भगवान द्वारा नहीं दिया गया। भगवान हमारे कर्म, अब ये भाग्य जो है हमारे कर्मों का देन है, चाहे इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, पिछले क्षण का हो, ये भाग्य हम बनाते हैं। भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वो तो सिर्फ देखते हैं जैसा करा वैसा भरा। ये ध्यान रखिएगा जी। तो ये आज के युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि मजे के पीछे मत भागो, आनंद के चक्कर में रहो।
मज़ा तो आता है और जाता है। आनंद आया एक बार ना तो कभी ख़त्म नहीं होगा। वही सच्चिदानंद, तो आत्मा में आनंद रहना चाहिए, तो हमेशा करके ऐसा एहसास हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आपने कहा कि जो भी करे वो भगवान को अर्पित करते हुए करे, क्योंकि भगवान ही उस फल के असली हकदार हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है गुरुजी, वो भौतिक लिप्सा के से ग्रसित है, उनको केवल भौतिकता उनको चाहिए। तो ये आज की युवा पीढ़ी गीता से क्या प्रेरणा ग्रहण कर सकती है? देखिए, ये बड़ा सिंपल है। एक व्यक्ति जो होता है उसकी एक व्यष्टि होती है, मतलब वो व्यष्टि जो है उसकी एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व दो चीज़ों से बनता है, भौतिक ज्ञान से और आध्यात्मिक ज्ञान से। ये दोनों होने चाहिए। भगवान ने बताया दोनों ज्ञान लो। ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि भौतिक ज्ञान भी लो और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों साथ लेने चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? बड़ा सिंपल बताता हूँ। आध्यात्मिक ज्ञान बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भौतिक ज्ञान बताता है कि ये भौतिक जगत चल कैसे रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि ये शरीर है, ये शरीर कैसे चल रहा है, ये भौतिक ज्ञान बताता है। परंतु इस शरीर का उद्देश्य क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। तो ये दोनों की आवश्यकता है। बिल्कुल। आज क्या हो गया है कि लोगों का व्यक्तित्व जो है वो क्या हो गया, उसको लकवा मार गया। अब वो लकवा क्यों मार गया? क्योंकि आधा व्यक्तित्व चल रहा है और आधा व्यक्तित्व मरा हुआ है। लकवे में क्या होता है, आधा शरीर काम करता है और आधा शरीर काम नहीं करता। तो हम कहते हैं कि भगवद्गीता का ज्ञान लो। अब 1 मिनट में तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। परंतु हमने एक कोर्स बनाया हुआ है 13 घंटे का, जो फ्री बांटते हैं। उसके अंदर आपको आध्यात्म 13 घंटे में जान जाइए। NoGita KNOWGITA.com nogita.com पे आप जान जाइए। कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री देते हैं हम, क्योंकि हम अपने देशवासियों का भला करना चाहते हैं। उसके लिए पैसा क्यों चार्ज करेंगे? जब भगवान ने गीता में अर्जुन से पैसा लिया था? नहीं लिया था। जब उन्होंने नहीं लिया तो हम कैसे ले सकते हैं? हम भी तो उनके प्रतिनिधि हैं। तो इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान लीजिए, अपना जीवन पूर्ण करिए। तो सारे युवा वर्ग जो है उसको क्या करना चाहिए? पूरा व्यक्तित्व पूर्ण होना चाहिए कि अधूरा होना चाहिए? बताइए आप मुझे। पूर्ण होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान अनिवार्य है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आध्यात्म में और जो आप रिलीजन की, धर्म की बात करते हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सब अलग है, आध्यात्म अलग है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा का ज्ञान तो सभी धर्मों में एक जैसा है। आत्मा सब धर्म एक ही चीज कहते हैं। कुरान कहते हैं जन्नत जाइए, बाइबल कहती है हेवन जाइए, वेद कहते हैं वैकुंठ जाइए। 2 व्यक्ति मिले लंदन के एयरपोर्ट पर, उससे पूछा भाई कहाँ जा रहा है? 3 व्यक्ति थे साहब। एक ने कहा भाई मैं भारत जा रहा हूँ, दूसरे ने कहा एक मैं इंडिया जा रहा हूँ, तीसरे ने कहा मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। बात एक ही है। वो यही कह रहा है कि मैं लंदन छोड़ के जा रहा हूँ। इसी तरीके से हमारे शास्त्र जो मुक्ति की बात करते हैं, वो कुरान भी कर रहा है, बाइबल भी कर रहा है कि तुम यहां से निकलो और कहां जाओ? भगवान के घर जाओ। लो जी, बराबर हो गए कि नहीं हो गए? सब बराबर है। और आत्मा को बोल रहे जाने के लिए। धर्म तो आप जो धर्मों का फॉलो करते हो शरीर से है। जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी फौज में थे, जन्म हुआ जो कि बिल्कुल मस्जिद के पास था, जो जनाना हॉस्पिटल था। अगर कोई जो नर्स थी उठा के मुझे अगर किसी मुसलमान माँ के पास रख देती तो मैं क्या बन जाता? मुस्लिम बन जाते। तो बताइए आप मुझे। सही तो बेसिक फैक्ट ये है कि अध्यात्म जो है इन धर्म के जो है इनको कहते हैं श्रद्धाएं। इन श्रद्धाओं से अलग है। आध्यात्म तथ्य की बात करता है, जिसे हम कहते हैं फैक्ट की बात करता है। ये फेथ की बात करते हैं। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको जानिए। झगड़े खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये जो धर्म के नाम का जो विभेद है ये अपने आप खत्म हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और इसके लिए मुख्य बात यही है कि जो आध्यात्म का ज्ञान है, जो आपने बताया कि आज की नई जो युवा पीढ़ी है उसको भौतिकता के ज्ञान के साथ साथ आध्यात्म के ज्ञान पर भी पूरा जोर देना चाहिए। और ऐसे जो संत महात्मा हैं उनका सानिध्य यदि आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो होती है। और आपके जीवन का जो परम सुख है, आनंद है, जो स्थायी है, मजा नहीं, जो गुरुजी बता रहे थे, मजा नहीं, जो आनंद है वो स्थायी रहेगा और जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। गुरुजी, एक विद्वान लोग कहते हैं कि गांधी जी ने जो स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, जीता, वो भी पूरी प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता की थी। उसी के सारे उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और ये आज वंदनीय बने पूरे देश के लिए। हम यही कहते हैं, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि व्यक्ति अगर जीवन में, कोई भी जीवन में सफल है ना, वो भगवद गीता को जाने अनजाने ही फॉलो कर रहा है। अगर वो भगवद गीता के सिद्धांतों को ना उसके ऊपर रास्ते पर नहीं चल रहा तो सफल नहीं हो सकता। मैंने ये देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिला हूँ, बड़े बड़े कंपनियों के CEO से मिला हूँ, जिन्होंने भौतिक जगत में बड़ी सफलता करी है, वैज्ञानिकों से मिला हूँ। वो उनसे जब चर्चा हुई तो जब उन्होंने कोई सिद्धांत बताया अपने जीवन का, मैं इस मूलों से चला हूँ, मैंने कहा ये मूल तो भगवद गीता के हैं। तो जाने अनजाने वो इन मूलों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जान के कर लो ना। बिल्कुल, अनजान क्यों रहते हो? उन्होंने कुछ मूल्यों को फॉलो करा है, अब सारों को करो ना और पूर्ण सफल हो जाओ। सही है। तो जो व्यक्ति ये कहे कि मैंने तो भगवद गीता का मूल्य फॉलो नहीं करता, वो गलत बोल रहा है।
वो भगवद गीता को जानता ही नहीं, क्योंकि कोई भी आपका सिद्धांत ऐसा नहीं है जो आपको सफल कर रहा है जो भगवद गीता में ना हो। बिल्कुल। तो लो जी, तो उसमें गांधी जी भी आ गए, गांधी जी भी उनमें से एक है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मान लिया, आप मानते नहीं हो। कलाम साहब ने भी माना इस बात हाँ जी, को, बिल्कुल। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने माना कि मैं गीता को ही फॉलो करता हूं। और जो गांधी जी को, गांधी दर्शन को पढ़ते हैं, गीता जी को पढ़ते हैं, तो जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है गांधी जी का, वो श्रीमद् भगवत गीता में भी है। तो देखा कि वो तो मूलतः वहीं से लिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो वहीं से आया है। कि ट्रस्टी का मतलब क्या है कि आपका माल नहीं है, आपका नहीं है, आप सिर्फ आपको दिया गया है कि आप उसका ध्यान रखो जी, उसका ध्यान रखो। हम उसी को खाने लग जाते हैं तो चोर बन जाते हैं। ट्रस्टी बनिए, चोर नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक वर्तमान में कई विदेशों की यूनिवर्सिटियों में, भले ही अपने हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में, भारतवर्ष की यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। आईआईटी में ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ उनका श्रीमद् भगवत गीता का क्या महत्व रहता है? तो देखिए, बेसिकली जो अंग्रेजी एक शब्द है, उसका हिंदी में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हिंदी में वो शब्द ही नहीं है उसमें कोई। हिंदी में एक ही शब्द है, अंग्रेज जो है ना अलग अलग शब्द बना देते हैं। उसको कहते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशनल गुरु। हकीकत में मोटिवेशन बताऊं क्या है? गोबर पे बरक चढ़ा हुआ। आप कहोगे वो क्या होता है? लोभ है। मोटिवेशन का मतलब क्या है? लोभ। मोटिवेशन का मतलब है लोभ। लोभ पे आपने बरक चढ़ा के उसको कह दिया मोटिवेशन। तो हकीकत के अंदर जब मैंने ये बात कही, मेरे को इंटेल कॉर्पोरेशन यूएसए ने बुलाया था लेक्चर के लिए, तो वहाँ मैं एक व्यक्ति से मिला जो इंडिया से आईआईटी किया हुआ था, जिसने 30 पेटेंट थे उसके पास। उसने कहा अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैंने कहा देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं संतोष धन। धन किसको कहा गया? जो आपको सुख दे। तो संतोष को धन कहा गया, पैसे को नहीं, जमीन जायदाद को नहीं, नाम को नहीं, संतोष को। संतोष को धन की संज्ञा दी गई है। तो उसने कहा मैं संतोषी होते हुए मैं मोटिवेटेड मतलब करने के लिए उत्साहित कैसे रह सकता हूं? तो मैंने बताया, बताऊं भगवद गीता क्या बताती है? देखिए, आप सबके लिए है कि उत्साहित रहो कार्य करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए, और फल के अंदर संतोष करो। हम करते हैं उल्टा, फल के लिए तो रहते हैं उत्साहित और काम करने के लिए रहते हैं संतोषी। हो गया गड़बड़? बिल्कुल। गजधन गोधन बाज धन और रतन धन खान, गजधन गोधन बाज धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो संतोष बड़ो धन बताया गया। हम सिर्फ यही बोलते हैं, करते नहीं। करते करो। हमने बताया ना, संतोष धन सब धन धूल समान। ये हकीकत है, यही सिखा रही भगवद गीता कि संतोष किस लिए करना है? फल से संतोष करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करिए, उस पर रहिए मोटिवेटेड, उस पर रहिए उत्साहित, उस पर प्रयास करिए, परंतु जो फल मिले उसमें संतोष कर लीजिए, क्योंकि उसमें भाग्य का भी फर्क है। ध्यान रखिएगा। एक गुरुजी कहते हैं कि जिस समय अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उस समय उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया गया था कि तू कर, ये कोई तेरे भाई बंधु नहीं, तेरा कर्म है, तेरे को करना पड़ेगा। लेकिन वो युद्ध के लिए प्रेरित करती है, और लोग कहते हैं कि अहिंसा का मूल भी गीता में ही है। एक युद्ध हिंसा है, और इधर कहते हैं कि हिंसा का जो अहिंसा का मूल है वो भी गीता में। ये बात कैसे संभव हो सकती है? बड़े सरल। एक डॉक्टर है, सर्जन, जो काटापीटी करता है, बीमार है व्यक्ति, उस बीमारी कैसे दूर करता है कि वो उसको क्या करता है? चीरा लगाता है, ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन हिंसा है कि अहिंसा है? बताइए। अहिंसा है, क्योंकि वो उसको बचाता है। हिंसा के द्वारा अहिंसा का फल। इसी तरीके से भगवान ने वहां अर्जुन को कहा कि हिंसा की जरूरत है, आप नहीं डिसाइड कर सकते, ध्यान रखिएगा। वो भगवान ने कहा, परंतु किस भाव से कर, जिससे कि तू इस हिंसा में फंसे ना और भला कर दे समाज के लिए। तो वहां हिंसा कराई गई थी कि उन जिन लोगों के प्रति हिंसा कराई, उनको कहा गया कि उनको पहले शांति का उपदेश दिया गया कि तुम सब शांत हो, लड़ो मत, तुम्हें जो इनको देना है उतना दो, 5 गांव तो दे दो। भगवान ने पूरा ट्राई किया। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले क्या करना चाहिए? उसको पहले उसको देखना चाहिए कि ऑपरेशन किसी तरीके से मैं ना करूं, परंतु जब देखता है कि ऑपरेशन करके, जैसे एक बीमारी होती है उसमें पैर काटना पड़ जाता है, सड़ जाता है पैर, गैंग्रीन कहते हैं उसको, तो उसमें डॉक्टर पैर काट देता है, और बताओ डॉक्टर को क्या बोल के आते हो? धन्यवाद। अरे पैर काट लिया इसने तो भाई, फिर धन्यवाद क्यों कर रहा है? बोला इसलिए कर रहा हूँ जीवन बचा लिया। इसी तरीके से कुछ को मारने के कारण समाज को बचाना था, इसलिए वो कुछ अंग जो गड़बड़ हो गए थे उनको क्या करना था? काटना था। इसलिए, परंतु संदेश तो शांति का था, क्योंकि भगवद गीता पढ़ते हैं तो जीवन में शांति आ जाती है, अहिंसा दूर हो जाती है। उसका मतलब ये ऑपरेशन था डॉक्टर के हाथ। क्या था? जिस हिंसा से क्या हुआ? बीमारी दूर हो गई। जी
बिल्कुल सही बताया आपने। और गुरुजी एक बात है कि वो एक पारिवारिक झगड़ा था महाभारत, और आज की जो पीढ़ी है वो आज की एक दूसरे के अपने पारिवारिक सदस्यों दूर रहती है, उतना प्रेम नहीं, उतनी मोहब्बत नहीं, उतना लगाव नहीं है। और उनमें भी आज की पीढ़ी में बड़ा एकल परिवार हो गए, भाई भाई शादी होते ही अलग अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं महाभारत वाली सी स्थितियां वर्तमान में भी पैदा हो रही है। तो वर्तमान युग में जो परिवार में ये जो बिखराव चल रहा है, विखंडन चल रहा है, माँ अनाथ आश्रम में है, पिताजी बेटी के पास है, बेटा बहू अलग रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहती है? बड़ा सरल, एक छोटा सा जलाशय है, उसमें आपने पत्थर 4-6 पत्थर अलग अलग जगह मारे तो क्या होगा, बवंडर सा बन जाएगा, लहरें आपस में टकराएंगी। परंतु एक ही जगह पे 5 पत्थर मारते रहिए, क्या बढ़िया बढ़िया लहरें बनेंगी। इसी तरीके से हर परिवार वाले का जो लक्ष्य है ना वो अलग है, झगड़े होते हैं। जब लक्ष्य भगवान की आज्ञा पालन करने का हो जाए तो सबके लक्ष्य एक हो जाएंगे, झगड़े होंगे नहीं। झगड़े क्यों होते हैं? उस माँ की इच्छा अलग, पिता की इच्छा अलग, बच्चों की इच्छा अलग, बहू की इच्छा अलग, पत्नी की इच्छा अलग। तो ऐसे में क्या होगा? सामूहिक इच्छा होनी चाहिए। वो क्या हो सकती है कि भगवान की भक्ति करें, जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं उस पर हमें पालन करना है। जीवन का लक्ष्य है जो हम अपना भगवान के साथ संबंध भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करना। तो एक दूसरे का सहायता करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे की सहायता करेंगे, झगड़े खत्म 1 मिनट के अंदर। देव ना उनको, देते नहीं ना। सही है, बिल्कुल। अरे लेते जा रहे हैं, देते जा भाई तू। जैसे कि वो हमारा सब्जी का सप्लायर है, अरे उनकी आज्ञा मान के तो देखो एक बार। हम यही कहते हैं सबसे, एक बार भगवान को मालिक बना के देखो। अभी तक आपने नौकर बनाया है कि ये भी कर दे और वो भी कर दे मेरे लिए। बिल्कुल। आप मंदिर में जाके एक बार ये तो बोलिए कि भगवान मैं क्या करूं आपके लिए, बताओ। अरे डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हो कि डॉक्टर साहब आप बोलो मुझे क्या करना है, तभी तो बीमारी दूर होगी। या डॉक्टर को बोलते हो कि ये मैंने नुस्खा बना दिया, इस पर साइन कर दे, मैं केमिस्ट से दवाई ले लूंगा। ऐसे करते हैं क्या? बिल्कुल। तो हम लोग भगवान के साथ यही करते हैं। तो भगवद गीता को जीवन में लगाइए, परंतु लगाने के लिए समझना पड़ेगा। तो मैंने बता ही दिया था आपको, समझने के लिए आसान है, 13 घंटे में समझ जाएंगे। एक आजकल की जो ऐसी पीढ़ी है जो विखराव में रहती है, श्रीमद् भगवत के साथ जुड़ी हुई नहीं है, उसके उपदेशों को ग्रहण नहीं करती, मानती नहीं, वो अवसाद, तनाव, टेंशन इनमें रहती है। कई बार तो ऐसे होती है कि गलत कदम उठा लेते हैं, अपनी जान तक को भी वो खतरे में डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में वो गीता क्या कहती है? देखिए, गीता शुरू ही से होती है। गीता के अंदर अर्जुन को पहले क्या हुआ? टेंशन। क्या टेंशन था कि फल क्या होगा? टेंशन बताऊँ, टेंशन बीमारी जो है वो क्या है कि आप भविष्य के बारे में सोचते हैं कि बुरा होगा, इसको टेंशन कहते हैं। ये दुख, टेंशन वो दर्द नहीं है, वो दुख नहीं है जो हो गया है, जो होने वाला है। जब आप ये सोच के टेंशन करते हो तो अर्जुन को भी लगा सब बर्बाद हो जाएगा, उसको टेंशन आई। टेंशन के बाद उसको डिप्रेशन आया। डिप्रेशन में क्या होता है? आपकी शक्ति विहीन हो जाती हो। अर्जुन के हाथ से गांडीव जो था ना वो खिसक गया। और तीसरी चीज क्या हुई? सुसाइड। अब वो अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा मुझे मार ले, नहीं हत्या में मरने को तैयार हूं। गाड़ी के सामने खड़े हो गए, जाके बोलते हैं मार ले मुझे। सुसाइड नहीं होती है ये तीनों अवस्थाओं से अर्जुन भी गुजरा। और अंत में क्या कहता है? करिष्ये वचनम तवा, अब भगवान जो आप कहोगे मैं करूंगा। गीता पढ़ने से ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। परंतु उससे पहले आज सारा समाज देखिए सुसाइड की तरफ भाग रहा, डिप्रेशन में पड़ा है, टेंशन। आप 5 साल के बच्चे से पूछ लेना, बेटा क्या है? वो पिताजी टेंशन हो रही है। अबे तो ये 5 साल के बच्चे को क्या टेंशन हो रही है? तो ये यार कमाल का आदमी है। टेंशन तो ऐसा शब्द हो गया जैसे कुछ है ही नहीं। टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड। एक पति पत्नी का जो बहुत पवित्र रिश्ता है, इसमें भी आजकल देखो भारतीयता के मूल में कहीं तलाक, ऐसे कोई बात थी नहीं कि पत्नी को छोड़ना, और बहुत स्नेहपूर्ण रिश्ता होता था। आज पति पत्नी में भी जो आ रहा है, इसमें भी क्या कोई गीता कहती है कि वो गृहस्थी अगर सुचारू चल सके गीता का अध्ययन करे तो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह, पति पत्नी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी हमारे संवाद, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें नहीं दिया है, कानून ने नहीं दिया हमें पति पत्नी। पति पत्नी तो लाखों साल से चले आ रहे थे ये संबंध। बिल्कुल। तो इसका आधार क्या था? शास्त्र। शास्त्र का मतलब वो है जो शासन करने में सहायता करता है कि कैसे हम गृहस्थ जीवन चलाएं। पति पत्नी का दोनों का लक्ष्य अलग, तो झगड़ा होगा नहीं होगा? पता ही पता। बच्चों में लड़ाई क्यों आती है? मेरे को खिलाना चाहिए, वो कहता मुझे चाहिए, और खिलौना एक है। इसी तरीके से दुनिया में पैसा तो बराबर लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड चीज है। इसलिए क्या होता है? झगड़े हो जाते हैं। पत्नी बोल रही है ये करना है, पति कहता है ये करना है, दोनों में क्या हुआ? झगड़ा। और झगड़े में क्या होता है? साथ रहते हो झगड़े में। और दूसरी बात ये, हम में जो सहनशीलता है वो खत्म होती जा रही है। अगर कोई कभी गुस्सा भी कर जाता है, चाहे पत्नी हो या पति हो, सहन कर लो। आजकल तो सहन करने की तो शक्ति नहीं रही। रोड पे नहीं देखा, जरा सा टक्कर मार दे
गाली गलौज शुरू हो जाती है, मारामारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। ये क्या है? सहनशीलता। भगवान गीता में कहते हैं कि सहन करना सीख। सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, बोलते ये सब जितने भी ये चीज़ें हैं इनको सहन करना सीख। हम सहन करना सीखते ही नहीं है। भगवद गीता सिखाती है कि सहन करने की शक्ति कैसे आएगी। अब 1 मिनट में तो मैं आपको बता नहीं सकता कि 1 मिनट में कैसे सहन करने की शक्ति करने के लिए दूसरा चीज़ ये है, भूलना सीखो। अगर आपके किसी से कुछ तनाव भी हो जाए, भूल जाओ उसको। तो भूल जाओगे ना तो उसका मतलब उसको क्षमा भी कर दिया। आप बोलते हो मैं क्षमा तो कर दूंगा पर तो भूलूंगा नहीं। मैं उल्टा करता हूँ। मैंने कहा भूल जाओ, क्षमा तो अपने आप हो गई। कि कभी झगड़ा, अरे 3 दिन पहले आपके साथ ऐसा हुआ था, अच्छा हुआ था क्या? मैंने वो तो मैं भूल गया, मैं वो भूल गया। तो सहनशीलता, पति पत्नी में सहनशीलता ही नहीं। जरा सी बात के ऊपर क्या होता है, घर चली जाती है वो, ये अपना चला जाता है, दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा गृहस्थ जीवन के लिए पहली बात तो बैठिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है ये जानिए, उसके लिए प्रेरित हुई, उसके लिए कार्य करिए। देखिए फिर जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो गुरुदेव आज की चौपाल में आप चालता चालता दर्शकों ने कई संदेश देना चाहो, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एक ही, भगवद गीता जानो और जीवन में लगाओ। सारे का सार यही है। तो गुरुजी आप चौपाल स्टूडियो में पधारिया, ये वास्ते आपका बहुत बहुत आभार। घना घना रंग और भाई बहना आही आपने आज की चौपाल, आशा करा आपने दाया फिर मिलते हैं एक नया विषय के साथ। जब तक आपसे इजाजत, राम राम सा।